welcome back to my channel. So we will continue our chapter number 2 of ordinary differential equation. So we have to discuss exercise 2.5. What is the topic of that exercise? Equation reducible to Clauret's form. जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम क्लोरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. वाई? बिकॉज क्लोरेट्स फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है. सिंपली आप पी को सी से रिप्लेस कर दो तो आपको सॉल्यूशन आ जाएगा. सो इस एक्सरसाइज में आपका कोई जनरल मेथड नहीं है कि आपको इसी ये पुट करना है या फिर कुछ पुट करना है. सो आप क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन रिमेंबर रखना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे. सो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाऊंगी, क्योंकि बाकी सारे जो क्वेश्चन है उसमें आपको साइड में लिखा हुआ है हिंट में कि क्या पुट करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिखा हुआ. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर. सो अब देखिए फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स पुट करेंगे, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई पुट करेंगे. फिर हम एक पी लेट करेंगे स्मॉल पी, जो हमारे पास होएगा डी वाई बाय डी एक्स. जो हमारे पास पहले इसका डेरिवेटिव करता है इस इक्वेशन का, दैट विल बी 2x इक्वल्स टू dx. सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन का आ जाएगा 2y इक्वल्स टू dy. सो यहाँ से हमारे पास dy और यहाँ पे dx भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ dy आएगा. सो यहाँ से dy की वैल्यू आएगी हमारे पास d कैपिटल y बाय 2y डिवाइडेड बाय d कैपिटल x बाय 2x. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बाय x इज इनटू x बाय y. अब हम यहाँ पे कैपिटल dy पर कैपिटल dx को पुट करेंगे कैपिटल p, दैट इज इक्वल टू x बाय y इनटू कैपिटल p. सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने dy बाय dx को क्या पुट किया है, कैपिटल p. सो यहाँ से आप स्मॉल p की वैल्यूज गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं. जो हमारे पास है स्मॉल p की वैल्यू है px बाय y. सो दैट इज x स्क्वायर y माइनस px, कैपिटल p है यहाँ पे और ये वाला स्मॉल p है, px बाय y इंटू एक्स, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर मीन्स कैपिटल पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर. सो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एक y से एक y कैंसिल, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y एंड डिवाइडेड बाय y. से y से y भी कैंसिल हो गए यहाँ पे. सो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है. इस इक्वेशन के बाद देखिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है पी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर. सो ये हमारा वाई स्क्वायर आया है. वाई स्क्वायर को हमने क्या लेट किया, कैपिटल वाई. सो इसको रिप्लेस करेंगे वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई से इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्मॉल एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया, कैपिटल एक्स. तो उसको रिप्लेस कर दिया. सो वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी. हमारे पास क्लोरेट्स फॉर्म बन चुकी है हमारी. चलो देखिए हमारी इक्वेशन आ चुकी है y is equal to p square plus px. This is the Clauret's form. Solution will be obtained replacing p by c. So p को आप कैपिटल c से रिप्लेस कर दो. So y is equal to c square plus cx. So आपके पास क्या आ जाता है, इसका सॉल्यूशन आ जाता है. अब देखिए जो कैपिटल y था वापस, ये तो हमारा जो कैपिटल वाली इक्वेशन है उसको सॉल्यूशन आया, लेकिन जो स्मॉल इक्वेशन थी हमें तो उसका सॉल्यूशन चाहिए था और हमने क्या लेट किया था, स्मॉल y स्क्वायर इज इक्वल टू y. इसको रिप्लेस कर देते हैं y स्क्वायर से. इस c स्क्वायर को हम स्मॉल c से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और इसको कैपिटल x को x स्क्वायर से. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन. लास्ट में आपको रिप्लेस करके लिखना है क्योंकि हमारा जो गिवन इक्वेशन है हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द सॉल्यूशन. और कैपिटल c को आप स्मॉल c से रिप्लेस कर दो, कि यहीं पे रिप्लेस कर दो कैपिटल p को स्मॉल c से, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है. सो आई होप आपको क्लियर होगा. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज y plus px होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर p. तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, कैपिटल x इज इक्वल टू x एंड xy इज इक्वल टू कैपिटल y. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी विल गेट dx इज इक्वल टू स्मॉल dx. तो इसको हम लिख सकते हैं dx by स्मॉल dx इज इक्वल टू 1. यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे x विद रिस्पेक्ट टू किसकी करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल y, नहीं x के रिस्पेक्ट में करेंगे. डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे लिख लो विद रिस्पेक्ट टू x. So we will get y as it is plus x dy by dx is equal to dy by dx. Differentiating with respect to x, हम dy by dx को p पुट करते तो आ जाएगा y plus xp is equal to dy by dx. So here we have putted dy by dx equals to small p.
सो यहाँ से हमारे पास कैपिटल dy बाई डी एक्स आ चुके हैं, और मतलब dy बाई डी एक्स एंड डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स। सो हम फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी कैपिटल एक्स। सो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई स्मॉल डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। मतलब इसको रिवर्स करके लिख देंगे तब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है y प्लस एक्स पी और इसकी वैल्यू y। सो हमारे पास क्या आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, कैपिटल डी बाई डी एक्स को p लेट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ p। तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू क्या आएगी, एक्स पी इज इक्वल टू p माइनस y। सो p इज इक्वल टू p माइनस y बाय x। सो दिस इज योर कैपिटल p एंड दिस इज योर स्मॉल p। सो यहाँ पे पुट करते हैं p की वैल्यू, दैट इज y प्लस p माइनस y बाय x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर p की वैल्यू आ जाएगी p माइनस y बाय स्मॉल x। सो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हम यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे या फिर अंडर रूट करेंगे। सो बेसिकली जो क्लोरेट्स इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू समथिंग होती है, तो हम अंडर रूट तो करेंगे नहीं क्योंकि वो y जो है अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए y प्लस पी एक्स, यहाँ पे x पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो x से x कैंसिल। सो बन जाएगा y प्लस p माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू पी माइनस y। सो y से y कैंसिल, सो ये हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू पी माइनस y। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू x p माइनस xy। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू x p माइनस xy। तो अब देखिए हमारे जो x है वो हमारे पास कैपिटल x है, तो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू p और xy क्या है, y। सो हमारे पास क्या फॉर्म आ चुकी है हमारी, यहाँ से फॉर्म आ चुकी है y इज इक्वल टू एक्स पी माइनस पी स्क्वायर। दिस इज द क्लोरेट्स फॉर्म विच इज क्लोरेट्स फॉर्म। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, p को रिप्लेस कर देंगे हम कैपिटल C से या फिर स्मॉल c से कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी मर्जी है। तो यहाँ से जब c से रिप्लेस करेंगे सो y इज इक्वल टू एक्स सी माइनस सी स्क्वायर। ये सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास। लेकिन हमें तो सॉल्यूशन किस में चाहिए, स्मॉल वाले टर्म्स में चाहिए, जो लेट किया वो रिमूव करना पड़ेगा। सो y हमने क्या लेट किया था, एक्स वाई, कैपिटल एक्स को क्या लेट किया था, x, c को रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल c से माइनस सी स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या है, हमारा सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। सो इन टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें e की पावर इन्वॉल्व हो तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, x को हम लेट कर लेंगे e की पावर kx और y को हम लेट कर लेंगे सिंपली e की पावर ky। जो यहाँ पे हमारे पास k है ना वो HCF है, जो भी यहाँ पे पावर्स दे रखी 5 और 4 है ना, सो HCF ऑफ 5 and 4। सो HCF क्या होगा 5 और 4 का 1। सो हमारे पास x आ जाएगा e की पावर x लेट कर लेंगे और y को e की पावर y। सो यहाँ से dx हमारे पास आ जाएगा e की पावर x dx और dy आ जाएगा हमारे पास e की पावर y dy। तो कैपिटल या फिर स्मॉल dx बाई dy निकाल देते हैं। स्मॉल dx बाई dy हमारे पास क्या होगा, dx बाय dy बाई dx निकालना, सॉरी dy बाई dx हमारे पास क्या होगा, dy बाय e की पावर y एंड dx हमारे पास होएगा dx इंटू e की पावर x। तो ये आ जाएगा e की पावर x बाय y इंटू dy बाय dx। कैपिटल dy बाई dx हमारे पास क्या होता है, कैपिटल p। तो आ जाएगा e की पावर x बाय e की पावर y इंटू कैपिटल p। dy बाई dx को स्मॉल p को मैं ऐसे लिख देती हूँ, p इज इक्वल टू e की पावर x बाई e की पावर y इंटू कैपिटल p। इस इक्वेशन से पुट करते हैं, से हमारे पास आ जाएगा e की पावर 5x, p की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x p बाई e की पावर y माइनस 1 प्लस p की पावर 5 मीन्स e रेज़ टू पावर 5x p रेज़ टू पावर 5 बाई e रेज़ टू पावर 5y, इसका पावर 5 कर दी इंटू e रेज़ टू पावर 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए e की पावर 5x और यहाँ से b की पावर 5x कैंसिल हो रहा है, ये e की पावर 4y तो एक y आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐसे ले तो e की पावर x p माइनस e की पावर y डिवाइडेड बाई e की पावर y प्लस p की पावर 5 इंटू e की पावर y इज इक्वल टू 0। सो e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, तो आ जाएगा e की पावर x p माइनस e की पावर y प्लस p की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे e की पावर x हमने क्या लेट किया है, कैपिटल x। सो कैपिटल x p e की पावर y को y प्लस p की पावर 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ
देख सकते हैं क्लोरेट्स फॉर्म। सो हमने वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देखा है क्लोरेट्स फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू सी पी प्लस सी रेज़ टू पावर 5, सॉरी p को c से रिप्लेस करेंगे ना, तो आ जाएगा सी एक्स प्लस सी की पावर 5। अब हमारा y क्या था, बेसिकली y था e की पावर y और x था e की पावर x। तो बेसिकली सॉल्यूशन तो स्मॉल x स्मॉल y में नीचे होता है। तो आ जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू सी, कैपिटल सी को कैपिटल सी लेना है, स्मॉल सी से रिप्लेस कर दो e की पावर x प्लस c की पावर 5। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बस आपको इसमें ध्यान रखें कि जब भी e की पावर वाला क्वेश्चन है आपको HCF लेना है, जो भी आपको वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। Now let us see question number 4। इसमें इतनी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है by reducing into क्लोरेट्स फॉर्म। सो यहाँ पे हम x प्लस वाई को कैपिटल x मानेंगे और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मानेंगे कैपिटल y। सो आ जाएगा इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू कैपिटल dx by स्मॉल dx, 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू कैपिटल dy by dx। हमें पता है कि स्मॉल dy by dx क्या होता है, p। से आ जाएगा 1 प्लस p इज इक्वल टू dx बाय स्मॉल dx, दिस इज 2x प्लस 2y p इज इक्वल टू dy बाय dx। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे d कैपिटल y बाय d कैपिटल x, वो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2yp डिवाइडेड बाय 1 प्लस p। कैपिटल dy बाय dx को हम पुट करेंगे कैपिटल p, दैट इज इक्वल टू कैपिटल p। सो 2x प्लस 2y p इज इक्वल टू p प्लस p, स्मॉल p को ना ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ से कैपिटल p की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो आ जाएगा 2x माइनस p इज इक्वल टू स्मॉल p बाहर निकाल दीजिए p माइनस 2y। तो p की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस p डिवाइडेड बाय p माइनस 2y। सो p की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 प्लस p की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x माइनस p डिवाइडेड बाय p माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस y 1 प्लस p की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे भी इंटू x प्लस y इंटू p, 2x माइनस p डिवाइडेड बाय p माइनस 2y प्लस x प्लस y 2x इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं y से by p डिवाइडेड बाय p माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके देखते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आता है। नाउ लेट अस सी, इसको एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा p माइनस 2y प्लस 2x माइनस p, ऊपर वाली टर्म आएगी, तो p से p कैंसिल, तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय p माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस y, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय p माइनस 2y। इस टर्म का लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2xy माइनस yp डिवाइडेड बाय p माइनस 2y प्लस ये वाली टर्म कैंसिल लेंगे, आ जाएगा xp माइनस 2xy प्लस 2yx माइनस yp डिवाइडेड बाय p माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सब इसको फर्दर सॉल्व करना है। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2y डिवाइड बाय p माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस y 2x माइनस 2y। अच्छा यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालें ना तो ये बन जाएगा 4x प्लस 1 का x माइनस बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय p माइनस 2y। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा xp माइनस yp बच जाएगा डिवाइड बाय p माइनस 2y प्लस यहाँ से वाली टर्म कैंसिल, ये यहाँ बचेगा हमारे पास xp माइनस yp का होल स्क्वायर डिवाइड बाय p माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p माइनस 2y होल स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं तो आ जाएगा 4x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ से p कॉमन आ जाएगा इंटू कैपिटल स्मॉल x माइनस स्मॉल y प्लस यहाँ से p स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं x माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखो तो
इनपुट क्या था y, तो दिस इज योर 4y माइनस 4 पी इसको लेट किया था कैपिटल x प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अभी तक हमारे पास ये आया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से y को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स को दूसरी साइड। सो y इज इक्वल टू 4px माइनस पी स्क्वायर, 4 तो 4 डिवाइड में आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू px माइनस पी स्क्वायर बाय 4। सो दिस इज द क्लोरेट्स इक्वेशन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू px प्लस fp। इस टाइप की होती है हमारे पास इक्वेशन, जहाँ p की जगह कैपिटल p है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारे पास। सो दिस इज द क्लोरेट्स इक्वेशन। सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू कैपिटल cx माइनस c स्क्वायर बाय 4। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। y हमने क्या लेट किया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, c लेट किया था स्मॉल c, कैपिटल x को x प्लस वाई से रिप्लेस करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। सो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू यू। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स उसमें हिंट दे रखा है आपको क्या पुट करना है। सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। सो टिल देन थैंक यू। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज वेट। थैंक यू।